हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट का सेकंड टॉपिक, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। तो इसमें हम किन किन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि पीजेंट्स ने, ट्राइबल्स ने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपनाया, किस लिए अपनाया, और हम पढ़ेंगे कि प्लांटेशन में जो वर्कर्स थे वो कैसे कैसे फॉलो करने लगे इसे। और साथ ही साथ आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का दी एंड। मतलब चैप्टर का दी एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने की क्या वजह रही, गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्यों बंद कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो सिटीज से लेकर पूरी कंट्री में बहुत अच्छी तरह फैल चुका था और बहुत से लोगों ने इस मूवमेंट को अपना भी लिया था। और जो पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, हम इस टॉपिक में उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पीजेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पीजेंट्स थे, अवध में जो पीजेंट्स थे उनके जो लीडर थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र, और वो एक सन्यासी थे। उससे पहले वो एक फिजी नाम की जगह पर रहते थे, एक लेबरर की तरह वो वहाँ पे रहते थे। उनका ये मूवमेंट था तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। अब तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स बेचारे, उनकी क्या गलती है, वो तो बेचारे मासूम से ठहरे। अरे वो मासूम नहीं है, बहुत चालाक है वो लोग हाई रेंट्स ले रहे थे पीजेंट से। अब रेंट तो वो लेंगे ही, लेकिन उस रेंट का जो प्राइस था वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से पीजेंट्स मुश्किल में आ चुके थे। उनके सर पे बोझ बढ़ चुका था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतना ज़्यादा रेंट भर पाएँ। तो इसीलिए वो चाहते थे कि इन रेंट्स को थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि वो आराम से अपने रेंट्स भर सके। और जब वो रेंट्स नहीं भर पाए तो लैंडलॉर्ड्स ने और चालाकी की। उन्होंने पीजेंट्स को बिना पेमेंट के अपने फार्म्स पर काम करवाया, और बिना पेमेंट के काम करना बेगर कहलाता है। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ये आएगा आपसे क्वेश्चन में, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेगर। तो जो पीजेंट्स थे इधर से उधर से, आगे नीचे पीछे हर जगह से परेशान हो चुके थे। तो इसीलिए उन्होंने भी अपना आंदोलन शुरू किया, उन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपनाया, अपने तरीके से उसे ढाला। और उनके लीडर थे बाबा रामचंद्र जी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि उनकी क्या क्या डिमांड्स थी। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। मतलब जिस तरीके से जो लैंडलॉर्ड्स उन्हें ऑप्रेस कर रहे थे, उन पे प्रेशर डाल रहे थे कि अगर वो रेंट्स नहीं भर रहे हैं तो उन्हें उनके फार्म्स पर बिना पेमेंट के काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ उन्हें सोशली टॉर्चर करना, ये सब वो चाहते थे बायकॉट हो जाए। तो अब हुआ क्या, उनकी डिमांड्स मानी तो नहीं जा रही थी, इसीलिए उन्होंने पूरा आंदोलन शुरू कर दिया था। जो नाई थे, धोबी थे, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। मतलब जो सारे लैंडलॉर्ड्स थे वो लंबे लंबे बालों में घूम रहे थे। जितनी भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे लैंडलॉर्ड्स को, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, वो भी आंदोलन में लग गए, अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे। और जून 1920 में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने विलेज का एक चक्कर लगाया। अवध में वो गए और उन्होंने विलेज में सर्वे किया, वहाँ पे चक्कर लगाया, वहाँ पे देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। अब अक्टूबर में औध किसान सभा बनाई गई, जिसके लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा रामचंद्र जी और बहुत से और भी लीडर्स थे। और विद इन अ मंथ, यानी एक मंथ में ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस। मतलब एक महीने में 300 ब्रांचेस खोल दी विलेजेस में औध किसान सभा की। एक महीने में 300 ब्रांचेस। जो कांग्रेस थी वो भी अपना पूरा सपोर्ट दे रही थी। अब हुआ क्या कि जो पीजेंट्स का जो मूवमेंट था वो और भी बढ़ता गया, वो और भी डेवलप्ड होता गया, और इससे धीरे धीरे कांग्रेस को प्रॉब्लम्स होने लगी, वो उससे अनहैप्पी थी। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड होता गया, 1921 में तालुकदार्स और मर्चेंट्स के घर थे उन पे भी अटैक हो गया।
जो बाजार थे उनको लूट लिया गया, जो ग्रेन्स थे यानी जो खाने पीने का सामान था वो भी लूट चुके थे सब लोग। पैसे ही नहीं, खाने पीने का सामान भी लूट चुके थे। अब बहुत से लोकल लीडर्स थे जो कि महात्मा गांधी जी के नाम से अफवाहें फैला रहे थे। क्या अफवाहें? वो सबको ये बता रहे थे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अब कोई भी टैक्सेस नहीं भरेगा और साथ ही साथ जो लैंड है वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सबको। चलिए, अब हमने पीजन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से हम चलते हैं सफ़र करते 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 ट्राइबल पीपल के पास। अब वहाँ पे गुड्डन हिल्स में, जो कि आंध्र प्रदेश में गुड्डन हिल्स में क्या था, जो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट था, यानी वहाँ पे पहले से ही एक मूवमेंट चल रहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने तरीके से उसको ढाला, अपने तरीके से उसे चलाया, तो उन्होंने अपने मूवमेंट का एक नाम दिया। क्या नाम दिया? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। और ये 1920s तक बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी। और इस मूवमेंट को, ये याद रखना, इस मूवमेंट में कांग्रेस ने साथ नहीं दिया था। कांग्रेस ने इस मूवमेंट को अप्रूव नहीं किया था। ये सिर्फ वो ट्राइबल पीपल्स मिलकर चला रहे थे। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने सारी फॉरेस्ट को बंद कर दिया था, सब जैसे एंट्रेंस एग्जिट हर जगह से बंद कर दिया था। और जो वहाँ के लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, उनको वहाँ फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया कि वो अपनी गाय वाय वहाँ लेके जा सकते, और साथ ही साथ वो वहाँ से फ्यूल वुड्स फ्रूट्स कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकते थे। मतलब वो पूरा फॉरेस्ट सील कर दिया गया था। और यहाँ पे उन ट्राइबल पीपल्स का ट्रेडिशनल राइट उनसे छीना जा रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पे भी बेगर हो रहा था। कैसे? यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स थे उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो रोड्स बिल्ड करें, और उन्हें कोई पेमेंट भी नहीं दी जा रही थी, तो यहाँ पे भी बेगर हो रहा था। तो यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आखिर उनका लीडर कौन था? उनके लीडर का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, और ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। और इनका जो बुलेट शॉट था वो तो कमाल का ही था, बिल्कुल सटीक निशाने पर। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। ये महात्मा गांधी जी को भी बहुत ही ज़्यादा मानते थे, और इसीलिए उन्होंने उसी राह पे चलते हुए, उसी पाथ पे चलते हुए उन्होंने सबको बताया कि जो खादी क्लोथ है उसे अपनाओ, ड्रिंकिंग छोड़ दो, और बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई। अब एक दिन हुआ क्या, पुलिस स्टेशन पे अचानक से हमला हुआ। किसने हमला किया? गुड्डन रिबेल्स ने। और साथ ही साथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की भी कोशिश की। Oh my God! और इनको लीड कौन कर रहा था? अल्लूरी सीताराम राजू जी। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश भी की उन लोगों ने। Oh my God! लेकिन उनकी जीत पास होते हुए भी दूर चली गई। कैसे? जो राजू जी थे, अल्लूरी सीताराम राजू जी, उनको पकड़ लिया गया था और 1924 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। लेकिन मरते वक्त भी वो अपना नाम सबके दिलों में रखे गए, और वो एक बहुत ही बड़े हीरो बन गए। तो यहाँ से हमारी पीजेंट्स की कहानी, ट्राइबल्स पीपल की कहानी ख़त्म होती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोग शहीद हो गए अपने भारत को, हमारी मदर इंडिया को आज़ाद करवाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अब हम पढ़ने ही वाले हैं स्वराज इन द प्लांटेशन, यानी प्लांटेशन वर्कर्स की आखिर प्रॉब्लम क्या थी, उनके साथ क्या ना इंसाफ़ी हो रही थी। अब यहाँ पे असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको फ्रीडम चाहिए थी। किस चीज़ से फ्रीडम? अब एक एक्ट था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 का। अब उसके तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो जहाँ पे टी उगाई जाती है वहाँ से वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते, यानी अपना काम छोड़ के वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। और उन्हें बहुत कम परमिशन दी जाती थी, बहुत रेयरली होता था जब उन्हें परमिशन दी जाए कि वो बाहर जा सकते हैं या ये कर सकते हैं, वो वहाँ जा सकते हैं। और इसीलिए इन सब चीज़ों से, इन सब बंधन से उन्हें चाहिए थी आज़ादी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, और जैसे ही उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, फिर तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने, जो वहाँ के वर्कर्स थे, वहाँ से भाग निकले, वहाँ से छुपके से भाग निकले।
और वहाँ से वो अपने घर की तरफ निकल चुके थे। उनको लगता था कि अब गांधी राज आने वाला है, ब्रिटिशर्स का वक्त अब खत्म हो चुका है और सभी लोग अपने विलेजेस की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें ये भी लग रहा था कि अब उन्हें भी अपना लैंड दिया जाएगा उनके विलेज में। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। हमारी लड़ाई लंबी चलती रही और जो वर्कर्स थे वो बाद में पकड़े गए पुलिस के द्वारा और फिर उसके बाद उन्हें ब्रीटली बीट किया गया। अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, कहानियाँ सुनते सुनते हम आ चुके हैं हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एंड की तरफ। चैप्टर का एंड नहीं है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे एंड हुआ हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कहानी चौरी चौरा की है। चौरी चौरा गोरखपुर की ही एक जगह है और हुआ क्या था वहाँ पे, एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कुछ लोग हड़ताल पे बैठे हुए थे बाजार में। तभी अचानक से पुलिस के साथ उनकी बहस हो गई, उनका झगड़ा हो गया और इसी इंसिडेंट को सुनते ही महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत बंद करवाया। तो हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे हम लोग। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।